सामने रख रहे हैं। धराली की तबाही पर एनडीआरएफ ने दिया है बयान कि 5 लोगों की मौत हुई है और 50 से अधिक लोग लापता हैं। ये एनडीआरएफ ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। 3 टीमों को रवाना किया, ये भी एनडीआरएफ ने कहा है। मौसम खराब होने के चलते राहत अभियान में बाधा आ रही है। ये बड़ी खबर है। उत्तरकाशी में जो तबाही सामने आई, तो लैंडस्लाइड हुआ और कई लोगों की जिंदगियां लील गई। और अब जानकारी एनडीआरएफ की ओर से ये दी गई है कि 5 लोगों की मौत हुई है, 50 से अधिक लोग लापता है, जिनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। और जानकारी ये भी है कि मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। जवान भी लापता बताए जा रहे हैं यहाँ तक कि। लेकिन इस बीच एनडीआरएफ ने जानकारी ये दी है कि 3 टीमों को मौके के लिए रवाना किया गया है। और क्योंकि मौसम खराब है और इसी के चलते राहत अभियान में आ रही है बाधा, ये कहा गया एनडीआरएफ की ओर से। तो बारिश और लैंडस्लाइड के चलते उत्तरकाशी के रास्ते में हमारी एक और टीम फंसी हुई है। सहयोगी हैं मीनाक्षी कंडवाल, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। जरा पूजा यहाँ दिखाइए एक बार, यहाँ दिखाइए पूजा। जो यहाँ पर अभी देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर रास्ता क्लियर करने के लिए मशीन आई है और उससे पहले जस्ट एक ऑफिसर की गाड़ी यहाँ से गुजरी है। तो अभी जितने समय से मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने दर्शकों को लाइव कवरेज दे रही हूँ, मेरे सामने 3 से 4 गाड़ियां अभी अफसरों की यहाँ से गुजर चुकी हैं, उत्तराखंड सरकार की। और इस बीच यहाँ पर देखिए ये काम भी होना शुरू हो गया है। 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड रुकेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे। हाँ 2 मिनट, बस आपको 2 मिनट रोक रही हूँ। अच्छा, अभी रास्ता पीछे से आप आ रहे हैं, रास्ता क्लियर है पीछे से पूरा? हाँ जी मैम। आपको किसने भेजा यहाँ पर अभी काम? पीडब्ल्यूडी ने भेजा। अच्छा, कितना एरिया आप लोगों ने क्लीन किया अभी तक? अभी 30 किलोमीटर। 30। अच्छा, और अभी आगे रास्ता क्या आप लोगों को जानकारी दी गई कहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं अभी हमारे रास्ते पर उत्तरकाशी? नगुण तक जाना है जी अभी। नगुण। क्या नाम है आपका? संदीप। थैंक यू संदीप जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन। तो देखिए ये जो आपको बता दें कि अरेंजमेंट है, ये पूरे रास्ते जब हम भी ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में हम फंस रहे थे, लेकिन करीब हर आधे घंटे में रास्ते को क्लियर कराने की भी पूरी जिम्मेदारी थी ताकि रूट्स जो है वो ब्लॉक ना हो सके। तो ये एक परिस्थिति जो इस वक्त दिखाई दे रही है कि काम तो तेजी से हो रहा है, लेकिन मौसम देखिए इतना खराब है कि ये प्रशासन के लिए भी इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है कि कैसे तो पहले आप उत्तरकाशी तक का रूट इंश्योर करें कि वहां तक पहुंचना संभव हो पाए। और ये अपने दर्शकों को बता दूं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हवाई मार्ग से वहां पर हेल्प पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट प्रशासन ने ये रिक्वेस्ट की है सेना से भी कि चिनूक और MI जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मदद से वहां पर जो लोग फंसे हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको सपोर्ट मिल पाए। लेकिन मौसम इतना खराब है कि ये संभव नहीं है, इसीलिए रोड, सड़क की कनेक्टिविटी ही आपके पास अंतिम विकल्प है वहां तक पहुंच पाने के लिए। तो क्या हालात बने हुए हैं, ये रिपोर्ट के जरिए आपने जाना। लेकिन इस बीच ये भी जानिए कि भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी में क्योंकि जगह जगह भूस्खलन की खबरें सामने आ रही, जिससे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस पर सहयोगी अंकित त्यागी की ये रिपोर्ट। इस वक्त कितना मुश्किल है उत्तराखंड में ट्रैवल करना। हम लोग एनडीटीवी की जो टीम है लगातार पूरी रात से ट्रैवल करके गाड़ी के अंदर से कोशिश कर रहे हैं हम पहुंचने की उत्तरकाशी और उसके बाद जो धराली गांव है। लेकिन मुश्किलें किस तरह की आ रही हैं, ये मेरे पीछे अभी एक फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है, इसको बिल्कुल अभी खोला गया है और हम इस वक्त करीब 37 किलोमीटर दूर हैं उत्तरकाशी से। लगातार जो पूरी रात से बारिश हो रही है उसने यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह की लैंडस्लाइड का कारण रास्ता रोक दिया है। ये भागीरथी नदी आप देखेंगे और इसका बहाव जो है, उफान जो है, वो आपको बता रहा है कि कितनी ज़बरदस्त तबाही बारिश की वजह से यहाँ पर हुई है। यहाँ जिस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये चिन्यालीसौर इलाका है और यहाँ पर लगातार छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी भर जाता है और एक खिसक के नीचे आते जा रहे हैं। बिल्कुल अभी यहां पर एक जेसीबी ने इसको खोला है, तो अब हम कोशिश करेंगे यहां से निकलकर, तेजी से निकलकर उत्तरकाशी की तरफ अपनी यात्रा जो है उसको फिर से एक बार शुरू करने की, क्योंकि उत्तरकाशी के बाद भटवारी है। भटवारी आखिरी इलाका है जहां पर आप गाड़ी से जा सकते हैं। उसके बाद का जो जगह है वहां से धराली थोड़ा दूर है और अभी तक वहां पर कोई किसी भी तरीके से जाना जो है वो मुमकिन नहीं है।
ये एक के बाद एक मेरे पीछे छोटे छोटे पत्थर आप गिरेंगे और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से जो पेड़ हैं ये खिसक के नीचे आ गए हैं, बिल्कुल लटके हुए हैं, कभी भी नीचे आकर इस पूरे रास्ते को रोक सकते हैं। तो रास्ता रुके उससे पहले यहाँ से कम निकलने की कोशिश करेंगे उत्तरकाशी की ओर। मेरे सहयोगी मोमिन के साथ अंकित त्यागी, एनडीटीवी। तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह से बंद है। लैंडस्लाइड के चलते सड़कें धसी हुई हैं। बीआरओ की टीम लगातार प्रयास कर रही है रास्ते खोलने की। रिपोर्ट देखिए सहयोगी किशोर रावत की। इस वक्त एनडीटीवी की टीम आगे की ओर बढ़ी है। काफी मुश्किल रास्ता तय हो पा रहा है क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड है और लैंडस्लाइड की वजह से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो बंद है। इस वक्त हम भटवारी से आगे चड़ैती एक जगह है जहां पर काफी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और इस वक्त ये बीआरओ की टीम इसे लगातार खोलने का प्रयास कर रही है। पूरा रास्ता काफी खतरनाक तरीके से टूटा हुआ है, लेकिन एक ही कोशिश है कि ये यहाँ पर इस रास्ते को खोला जाए और चूंकि ये जो रास्ता है इस रास्ते को खोला जाएगा तो यहाँ से आगे की टीम, यहाँ पे जो टीम है वो आगे जा पाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग ये 100 से 150 मीटर की तरफ आगे रास्ता खुला है। सर एक चीज जानना चाहूँगा, कब तक खुल पाएगा ये रास्ता और कितना टाइम लगेगा, कितना खराब है? सर अभी ऐसा है ना 2-3 घंटे और लग सकते हैं इसमें। अभी 1-2 जगह आगे भी बंद बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। कहाँ बंद है, क्या जानकारी है? आगे तो सर जगह का नाम तो पता नहीं है कहाँ बंद है। ये कितना बड़ा पैच है? ये तो होगा सर ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर का मान के चलो। 200 मीटर का पैच है ये पूरा। तो ये 200 मीटर का पैच है जो पूरी तरह से बंद हो रखा है और रास्ता काफी कठिन है। मैं थोड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा। सर आप लोग आगे को जा रहे थे, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार है सर, बट यहाँ रोड ब्लॉक है। कैसे हो पाएगा क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, पूरी रोड जा रखी है ना। देखते सर कितना टाइम लगता है। यहाँ पे काफी काम चल ही रहे, रात भर दिन भर लगे हुए हैं जीसीबी वाले और हम भी यहाँ रोड की इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे रोड खुलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल एनडीआरएफ भी इस बात का इंतजार कर रही है, लेकिन मैं तस्वीरें थोड़ी सी दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। लगभग 200 मीटर का पैच है, ऊपर से थोड़ा सा मलबा गिर सकता है, वहाँ पर थोड़ा इशारा किया गया है, लेकिन पूरी जो सड़क है, पूरी सड़क आगे तक आप जहाँ तक नज़र दिखेंगे पूरी सड़क नीचे धंस चुकी है और इसको करीबन 2 घंटे का समय लग सकता है या 2 घंटे से ज़्यादा अगर मौसम साफ रहा। लगातार यहाँ पर एक ही काम हो रहा है कि कैसे भी इस पूरे पैच को खोला जाए और जल्दी से यहाँ से जो रेस्क्यू टीमें हैं और अन्य टीमें हैं वो धराली गांव पहुँचे और वहाँ लोगों को राहत और बचाव का काम जो तेज़ी से चल सके। एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत, गंगोत्री नेशनल हाईवे। उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें बाधित हो गई हैं। रेस्क्यू टीम को धराली गांव तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी के रास्ते से देखिए सहयोगी रवीश रंजन की ग्राउंड रिपोर्ट। मलबे से तभी निकाला जा सकता है जब एसडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक इक्विपमेंट को साथ में लेकर धराली पहुंचेगी। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चूंकि हेलीपैड पूरी तरीके से बह चुका है। धराली के पास में हर्षिल में ही आर्मी का हेलीपैड था जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करते थे, वो पूरी तरीके से बह चुका है। तो अब एसडीआरएफ के सामने, एनडीआरएफ के सामने चुनौती यह है कि वो पैदल रास्ते से जो है वो धराली, हर्षिल और सुक्खी टॉप पर पहुंचना, और यही वजह है कि तमाम अपने खोजी कुत्तों के साथ में एनडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ में पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि बारिश बंद हो गई है तो अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कुछ देर के बाद में धराली में और भी टीमें पहुंच जाएं, क्योंकि अभी तक देखिए जो टीमें धराली में हैं, 3 टीमें एसडीआरएफ की मौजूद है धराली में, वो टीमें हैं जो सबसे नज़दीक थी। यानी गंगोत्री में जो एसडीआरएफ की टीम के तैनाती थी वो जो टीम है वो धराली अभी तक पहुंची है। जो देहरादून, ऋषिकेश और जो दूसरी जगहों से एसडीआरएफ की टीम थी वो अभी फिलहाल धराली नहीं पहुंच पाई है, वो अभी रास्ते में हैं और वो पैदल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हालात इस तरीके के हों कि बड़े बड़े बोल्डर लगातार गिर रहे हों, रास्ते सारे बंद हों, और यही नहीं, हम इस वक्त उत्तरकाशी से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले हैं और उत्तरकाशी से अगर आप धराली की ओर बढ़ेंगे तो
तो दर्जन भर जगहों पर इसी तरीके की छोटी बड़ी जो लैंडस्लाइड है वो हुई है। अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद कमान संभाल रहे हैं, उत्तरकाशी वो पहुंच चुके हैं, कंट्रोल रूम उन्होंने बनाया है और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन वो यहीं पर कैंप करेंगे। तो अब उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जो सरकारी मशीनरी है वो और तेजी के साथ में काम करेगी। और अभी आप देखिए कि खराब मौसम के होने के बावजूद खुद मुख्यमंत्री चौपर से वो आए और उन्होंने एक जोखिम लिया कि उनको यहाँ पर वो लैंड करें। तो इसके पीछे का कारण यही था कि सरकारी मशीनरियों को और ज़्यादा मजबूती के साथ में लगाना राहत और बचाव काम में। स्थानीय कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जो धराली के आसपास के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि एक मलबा बहुत सारा भागीरथी नदी के साथ में गिर गया है, तो भागीरथी नदी का जो जलस्तर है वो आसपास के इलाकों में बढ़ा है और उसके वजह से आसपास के जो गांव हैं उनके घरों को भी खाली करवा लिया गया है ताकि उनको कोई खतरा ना हो। और इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।